सो हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम 10th क्लास मैथ्स ओके रियल नंबर्स है ना, इसके जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसका पार्ट 3 हम आज की क्लास में सॉल्व करेंगे है ना। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं अब है ना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है ना। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं देखते हैं, ठीक है। हम इसके विपरीत मान लेते हैं, इसके विपरीत मानना पड़ेगा, ठीक है। √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, तो हम इसके विपरीत मान लेते हैं कि √5 इज इक्वल टू क्या, एक परिमेय संख्या है ना। हम एक परिमेय संख्या मान लेते हैं, ठीक है, एक परिमेय संख्या मानते हैं। हम a और b दो सह अभाज्य पूर्णांक लेते हैं, मान लेते हैं, ठीक है। a और b दो सह अभाज्य पूर्णांक मान लेते हैं, क्यों? क्योंकि हमें परिमेय संख्या के फॉर्म में लिखना है इसको, है ना। √5 इज इक्वल टू a बाई बी, √5 इज इक्वल टू a बाई बी। इसमें b नॉट इक्वल टू 0 ऑलवेज हमें कंसिडर करना है, लेना है b नॉट इक्वल टू 0, है ना। अब इसका हम क्या करेंगे, तिर्यक गुना करेंगे। b का गुना हम √5 के साथ करेंगे, तो b इंटू √5, ठीक है, इज इक्वल टू a। b इंटू √5 इज इक्वल टू a, दोनों तरफ वर्ग करने पर अब क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करेंगे, इधर भी और इधर भी, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, है ना। हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी। तो b इंटू √5 का होल स्क्वायर, b इंटू √5 का होल स्क्वायर हो गया, इज इक्वल टू a का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, जैसे यहाँ b है ना, तो b का स्क्वायर लगा देंगे, इंटू रूट से स्क्वायर क्या हो जाता है, हट जाता है, रूट से स्क्वायर क्या होता है, हट जाता है, इसलिए b स्क्वायर इंटू 5 हो गया, इज इक्वल टू a स्क्वायर हो गया, ठीक है। अतः a स्क्वायर 5 से क्या है, विभाज्य है ना। a स्क्वायर 5 से विभाज्य, अर्थात a 5 से विभाज्य है, अर्थात a भी 5 से क्या है, विभाज्य है। अब मान लेते हैं कि a इज इक्वल टू 5c है ना, a इज इक्वल टू 5c, ये मानना ही पड़ेगा। c एक क्या है, पूर्णांक है, c क्या है, एक पूर्णांक है ना। तो b इसमें देखते हैं ना, इसको इक्वेशन फर्स्ट भी आप ले सकते हैं। तो b 5b स्क्वायर हो गया, और a की जगह पे क्या रखेंगे, हम 5c रखेंगे, a की जगह पे क्या रखेंगे, 5c रखेंगे, ठीक है। a की जगह पे 5c रखेंगे, ठीक है, तो 5c स्क्वायर हो गया, ठीक है, 5c स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो अब इसका स्क्वायर करेंगे तो 5 इंटू 5 25 और c स्क्वायर हो गया, ठीक है, b इंटू 5 स्क्वायर, b स्क्वायर हो गया, ठीक है। 5 से 25 को डिवाइड करेंगे तो 5c स्क्वायर हो गया, ठीक है। बंद कर यार आकाश उसको। अतः b स्क्वायर 5 से विभाज्य है ना, b स्क्वायर काय से विभाज्य है, 5 से विभाज्य है, अर्थात b 5 से विभाज्य है, ठीक है। इसलिए a एंड b उभयनिष्ठ गुणनखंड किसके हैं, a एंड b उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 के हैं, ठीक है। तो a एंड b सह अभाज्य पूर्णांक है ना, इसलिए सह अभाज्य पूर्णांक है क्योंकि हमने विरोधाभास त्रुटिपूर्ण कल्पना की है। क्यों विरोधाभास त्रुटिपूर्ण कल्पना की है, क्योंकि हमने अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या माना था, ठीक है। अब क्वेश्चन 2 क्या है, √2 एक अपरिमेय संख्या ना, इसमें भी सेम ही करना है आपको। हम इसके विपरीत मान लेते हैं कि √2 इज इक्वल टू एक परिमेय संख्या है, √2 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। हम a और b दो सह अभाज्य पूर्णांक लेते हैं, a और b क्या लेते हैं, हम दो सह अभाज्य पूर्णांक लेते हैं। √2 इज इक्वल टू क्या है, a बाई बी है, b नॉट इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। इसका हम क्या करेंगे, तिर्यक गुना करेंगे, ठीक है। तिर्यक गुना करेंगे तो b इंटू √2 इज इक्वल टू a। अब दोनों तरफ क्या करेंगे, वर्ग करने पर, है ना, तो b इंटू √2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर हो गया, ठीक है। ये b का स्क्वायर इंटू स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा, तो b स्क्वायर इंटू 2 हो गया, इज इक्वल टू a स्क्वायर। अतः a स्क्वायर 2 से विभाज्य, अर्थात a 2 से विभाज्य होगा, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पे मानना है कि a इज इक्वल टू 2c है ना, c एक क्या है, पूर्णांक है, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू क्या करना है, रखना है, a इज इक्वल टू 2c इसके प्लेस पे, है ना, a स्क्वायर की जगह पे। तो 2b स्क्वायर इज इक्वल टू
2c² हो गया, ठीक है। 2 से 2 स्क्वेयर करेंगे तो 2 इंटू 2 4, 4c² हो गया। 2 से हम 4 को डिवाइड करेंगे तो 2c² आ गया, ठीक है। b² इज इक्वल टू 2c², है ना। अतः b² 2 से क्या है, विभाज्य, अर्थात b 2 से विभाज्य होगा, ठीक है। इसलिए a एंड b क्या है, एक उभयनिष्ठ गुणनखंड किसके है, 2 के। a एंड b सह अभाज्य पूर्णांक है। हमने क्या त्रुटिपूर्ण कल्पना किया था, ठीक है, क्योंकि अपरिमेय संख्या को हमने परिमेय संख्या माना था। इन क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में √3 है, सिर्फ नंबर चेंज रहेंगे, बाकी सेम करना है ना। हम इसके विपरीत क्या करते हैं, मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, √3 इज इक्वल टू एक परिमेय संख्या मानते हैं। a और b दो सह अभाज्य पूर्णांक है। √3 इज इक्वल टू a/5, है ना। अब इसका क्या करेंगे, तिर्यक गुना करेंगे b का इसके साथ, तो b इंटू √3 इज इक्वल टू a, दोनों तरफ वर्ग करने पर तो b इंटू √3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² हो गया। b² इंटू 3 इज इक्वल टू a², अतः a² 3 से विभाज्य, अर्थात a भी 3 से विभाज्य होगा। a इज इक्वल टू 3c मान लेंगे, c एक पूर्णांक है, यहाँ पे रखेंगे 3b² इज इक्वल टू 3c² हो गया, तो 3b² इज इक्वल टू 9c² हो गया। 3 से 9 को डिवाइड करेंगे तो 3c² हो गया। अतः b² क्या है, 3 से विभाज्य, अर्थात b भी 3 से विभाज्य होगा। a एंड b उभयनिष्ठ गुणनखंड है, ठीक है, किसके, 3 के होंगे। a एंड b सह अभाज्य पूर्णांक है। यह भी एक त्रुटिपूर्ण कल्पना हमने किया था ना, ये आपको लिखना है, ठीक है।